ईरान में हुकूमत के खिलाफ नौजवानों का विरोध प्रदर्शन हिंसक होता जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प में 6 लोगों की मौत हो गई है। 5 लोगों की मौत गुरुवार को हुई, जबकि एक शख्स की मौत बुधवार को हुई। इन झड़पों में ईरान की पैरामिलिट्री फोर्सेस के एक जवान की भी मौत हुई है, जबकि 13 से ज्यादा घायल हैं। प्रदर्शनकारियों ने 31 दिसंबर को कई शहरों में पैरामिलिट्री के दफ्तर को निशाना बनाया। इधर मौत की खबरों के बाद प्रदर्शनकारी बेकाबू होते दिखे। तेहरान से शुरू हुआ प्रदर्शन अब ईरान के 50 से ज्यादा शहरों तक पहुंच चुका है। बढ़ती महंगाई को लेकर शुरू हुआ ये प्रदर्शन सुरक्षा बलों की कार्रवाई के बाद और तेज हिंसक हो गया है। सबसे ज्यादा हिंसक झड़पें तेहरान के दक्षिण पश्चिम में 300 किलोमीटर स्थित अजना शहर में हुई। ये शहर ईरान के लोरिस्तान सूबे में पड़ता है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में अजना में अगजनी और गोलियों की आवाजें तक सुनाई दे रही हैं। दूसरी तरफ ईरान के लोर्देगान में सुरक्षा बलों हथियारबंद प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने गवर्नर के ऑफिस में आग लगा दी। प्रदर्शनकारियों ने कुछ शहरों में ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की बिल्डिंग्स पर भी कब्जा कर लिया। अदालतों की बात की जाए तो बिल्डिंग्स जो उनकी हैं उन पर भी प्रदर्शनकारी बैठ गए। ईरान की सरकारी मीडिया ने 6 लोगों की गिरफ्तारी की खबर दी है। हालांकि ये नहीं बताया कि गिरफ्तारियां क्यों की गई। इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक अलग अलग शहरों में 20 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया है। ईरान में विरोध प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। राजधानी तेहरान से इसकी शुरुआत हुई। सबसे पहले तेहरान के कारोबारियों ने बिजनेस के खराब होती हालत के खिलाफ प्रोटेस्ट मार्च निकाला। इसके बाद व्यापारियों के विरोध प्रदर्शन में तेहरान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी जुटे, वो भी शामिल हुए। फिर प्रोटेस्ट की ये आग दूसरे शहरों तक पहुंची। अब पूरे के पूरे ईरान में प्रदर्शनकारी इस वक्त सड़कों पर हैं। असल में 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद से ही अमेरिका और यूरोपीय देशों ने ईरान पर प्रतिबंध लगाए। पाबंदियों की वजह से ईरान की माली हालत खस्ता होती चली गई। इसी साल जून से पहले इजराइल के साथ झड़प हुई। फिर अमेरिकी बमबारी के बाद ईरान ने न्यूक्लियर सेक्टर में इंटरनेशनल संगठनों के साथ सहयोग बंद कर दिया। इसके बाद अमेरिका और यूरोपीय देशों ने ईरान पर नए सैंक्शंस लगा दिए। इसकी वजह से ईरान की करेंसी रियाल की कीमत बहुत गिर गई है। जो अमेरिकी डॉलर एक साल पहले करीब 8 लाख रियाल में मिल रहा था, वो अब लगभग 15 लाख रियाल का हो चुका है। ईरान में इस वक्त महंगाई दर 50% से करीब है। जनता के गुस्से को देखकर ईरान की सरकार बैकफुट पर है। ईरान की सरकार ने कहा है कि लोगों की फिक्र उसे है। सरकार प्रदर्शनकारियों की बातें सुन रही है। मैं दोहराना चाहती हूँ कि भले ही हमारे मुल्क के नागरिक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और भले ही उनके प्रोटेस्ट बेहद उग्र हों, फिर भी उनकी बातें सुनना सरकार का फर्ज है। हम बातचीत के जरिए अमन कायम करने के लिए अपनी ओर से पुरजोर कोशिश करेंगे। बातचीत की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है और सुधार भी किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति ने हुक्म दिया है कि बातचीत का माहौल बनाया जाना चाहिए और इंशाअल्लाह हम बहुत जल्द समाज और अर्थव्यवस्था में स्थिरता कायम होते देखेंगे।